हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। तो यार सबसे पहले सेलेक्टर का मतलब होता है सेलेक्ट करने वाला। तो यहाँ पे किस चीज का सिलेक्शन होना है? यहाँ पे वेलोसिटी का सिलेक्शन होना है। किस चीज के वेलोसिटी का सिलेक्शन होना है? तो चार्ज के वेलोसिटी का सिलेक्शन होना है। नाउ सी वन थिंग, यार जब कभी भी किसी भी तरह का सिलेक्शन होता है तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल किया जाता है, तभी सिलेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होंगे वेलोसिटी के, तभी उस वेलोसिटी को सेलेक्ट किया जाएगा। उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वेलोसिटी को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है। तो यार मान लो कि अगर कोई एक बॉक्स है, लेट दिस इज अ बॉक्स, और ये जो बॉक्स है यही है वेलोसिटी सेलेक्टर। ओके, नाउ सी लेट देयर इज अ चार्ज q1 जो किसी v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में इस बॉक्स में क्या किया, एंटर किया। अब जो भी कंडीशन है, कंडीशन सिर्फ दो ही चीज पे लगेगा, एक लगेगा मैग्नीट्यूड पे और दूसरा लगेगा डायरेक्शन पे। ओके, तो अगर इस बॉक्स को इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पसंद आ गया और डायरेक्शन पसंद आ गया, तो ये बॉक्स मतलब कि ये वेलोसिटी सेलेक्टर इस वेलोसिटी को कर लेगा सेलेक्ट और इसको आगे जाने देगा बिना इसके वेलोसिटी में कोई भी तरह का चेंजेस किए और इसके डायरेक्शन में कोई भी तरह का चेंजेस किए। इसको सीधा एकदम जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है और जिस वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है उसी वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन के साथ इसको चुपचाप आगे जाने देगा। लेकिन अगर ये वेलोसिटी सेलेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड पसंद नहीं आया या फिर डायरेक्शन पसंद नहीं आया या फिर दोनों ही पसंद नहीं आया, तो ये बॉक्स बोलेगा भाई चल तू दूसरे रास्ता से निकल। मतलब कि ये इसको घुमा देगा और इसको दूसरे रास्ता से फेंक देगा। मान लो अगर कोई सेकेंड चार्ज Q2 V2 वेलोसिटी के साथ घुसा, अब इस बॉक्स को इसका वेलोसिटी पसंद नहीं आया, तो ये क्या बोलेगा, भाई हट यहाँ से। मान लो अगर कोई Q3 चार्ज एंटर किया V3 वेलोसिटी से, तो इस बॉक्स को इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पसंद आ गया और डायरेक्शन भी, तो ये इसको ऐसे ही जाने देगा उसी डायरेक्शन में और उसी वेलोसिटी के साथ। ये मतलब होता है वेलोसिटी को सेलेक्ट करने का कि हाँ अब उसका सिलेक्शन हो गया है, उसको अब आगे जाने दो, उसको कोई भी तरह का रुकावट उसको मत दो। ठीक है, नाउ अब ये कैसे पॉसिबल है कि किसी केस में वो सीधा चला जा रहा है, किसी केस में वो टर्न हो जा रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है? तो उसके लिए भी भाई हम फिर से एक डब्बा बना लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? एक डब्बा मान लेते हैं, चल भाई ये है डब्बा, ये क्या है, ये है डब्बा। तो हमने एक बॉक्स बना लिया, इसको हम बोल रहे हैं डब्बा। अब हमने इस बॉक्स में क्या किया, हमने ऊपर में दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर में हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले सरफेस पे, और नीचे वाले सरफेस पे दे दिया हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है। ओके, नाउ इस सरफेस को हमने बना दिया नॉर्थ पोल और इस सरफेस को हमने बना दिया साउथ पोल। तो हम देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया है। तो हम इसको मान सकते हैं जेड एक्सिस, इसे मान सकते हैं वाई एक्सिस, इसे मान सकते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, माइनस ए जेड का। ये डायरेक्शन किसका है, माइनस सॉरी प्लस ए वाई का, और ये डायरेक्शन एक्स है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स है। तो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और अगर कोई अब एक चार्ज का पार्टिकल इस डायरेक्शन में वो मूव करता है, मींस उस सरफेस से इस सरफेस की तरफ एक्स डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियर कि अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, क्यू ई इन द माइनस ए जेड। इट इज क्लियर टू यू? एंड अगर आपको राइट हैंड कर्ल रूल पता हो, तो राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है, पहले चार फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखो और बी की तरफ कर्ल करो, तो थंब जो डायरेक्शन देगा, थंब क्या डायरेक्शन दे रहा है, ऊपर वाला डायरेक्शन। ठीक है, एक्स इंटू वाई क्या दे देगा, जेड, ऊपर वाला। तो ऊपर की तरफ उस पे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, कितना लग जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स इन ए जेड डायरेक्शन। नाउ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्यू वी बी साइन थीटा कितना बन गया, क्यू वी बी ए जेड बन गया। नाउ अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ लग रहा है क्यू वी बी
और नीचे की तरफ लग रहा है QE। अगर ये Q भी B QE के बराबर हो गया तो Q से Q कट गया और V कितना हो गया, V हो गया E बाई B। तो ये है मैग्नीट्यूड का कंडीशन कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह के फील्ड में, इस तरह के स्ट्रक्चर में, अगर वो E बाई B मैग्नीट्यूड के साथ मूव करता है और किस डायरेक्शन में, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा नहीं है कि दोनों पर किस मतलब कि वो ऐसे भी मूव कर सकता है, नहीं, वो सिर्फ अभी ऐसे ही मूव करेगा। वो आपको जज करना होगा कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं फिंगर्स को, और अब जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ ही लग जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, ये भी नीचे, तो फिर उस समय ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये जज करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो इस पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो उसी हिसाब से जो वेलोसिटी होगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा और उस डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ आई थिंक द कंडीशंस आर क्लियर टू यू। कंडीशन ये है कि जैसे एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है z डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हम ऐसे करेंगे हाँ तो और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर लगे, अपोजिट में लगे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड E बाई B के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी E बाई B के मैग्नीट्यूड के बराबर, और जो डायरेक्शन है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान देना है कि दोनों परपेंडिकुलर नहीं, वही परपेंडिकुलर लेंगे जिसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। एंड दिस इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। इस तरीके से वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी को सेलेक्ट करता है।